हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता शर्मा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम सब जा रहे हैं सालासर सेरेमनी करने के लिए। मैंने मेरा बैग पैक कर लिया था, खाने के लिए कुछ सामान ले लिया था, पानी ले लिया था और साथ ही गर्मी से बचने के लिए देसी जुगाड़ भी कर लिया था। इसके बाद हम रवाना होने के लिए रेडी हो गए थे। आधे थे वो लोग निकल चुके थे और हम कुछ ही बचे थे, तो बस हम निकल ही रहे थे। रास्ते में हमने कुछ भी शूट नहीं किया था और लकी को भी हमने रास्ते में सिद्धार्थ शहर से ले लिया था क्योंकि उसने बोला था कि उसे भी सालासर जाना है हम लोगों के साथ में। ये मैंने मेरे जो भी गर्मी से बचने के मैं देसी जुगाड़ साथ में लेके गई थी, स्कार्फ और समर कोट। ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए थे क्योंकि हम गए तो आखा तीज के दिन थे, लेकिन उस दिन बहुत ही तेज़ गर्मी थी। और जनरली बोला जाता है कि आखा तीज के दिन हल्की बारिश का भी रहता है और बादल भी रहते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, भयंकर गर्मी थी। हमारी दोनों गाड़ियों को हमने किसी घर में, जहाँ पे उन्होंने पार्किंग के लिए बना रखा था, तो वहाँ पे हमने पार्किंग में लगा दिया और उसके बाद हम सब पैदल ही मंदिर चले गए। भाई के किसी नॉन ने बोला था कि उनके नाम से भी वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दें, तो भाई ने उनके लिए भी ले लिया प्रसाद। और मेरी जो बहनें अपने ससुराल से आई थी और जो प्रसाद लेकर नहीं आई थी, तो उन्होंने भी प्रसाद जो था वो यहीं से ले लिया था। मंदिर पहुँचे ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि उस भीड़ को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम लोग पहले भी सालासर गए हैं, लेकिन तब इतनी भीड़ नहीं थी और आराम से दर्शन भी हो गए थे। और इतनी भीड़ तो शायद है ना मेले में, या जब कोई पर्टिकुलर कोई डे होता है ना, तो उसी दिन होते थे। और यही कारण था कि हमारे परिवार में कभी भी हम भी, मतलब जब मेले का टाइम होता था या कुछ होता था, तो कभी भी किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते थे। और ये मानते थे कि इतनी भीड़ होगी तो वहाँ पे दर्शन तो आराम से होंगे नहीं, तो फिर ऐसे धक्का मुक्की में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बट जब हम मंदिर में इतनी भीड़ को देखा ना, तो हमने ये सोचा कि शायद वैशाख का महीना चल रहा है और उस दिन आखा तीज भी थी और सैटरडे भी था, तो हमें लगा शायद इस चक्कर में ना भीड़ इतनी ज़्यादा होगी। लेकिन बाद में जब हम घर आए और हमारे कोई नॉन थे जो सालासर गए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो भीड़ कोई पर्टिकुलर डे की वजह से या उसकी वजह से नहीं थी, बल्कि अब सालासर में ना, चाहे आप नॉर्मल किसी दिन भी चले जाओ, आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी और ऐसी ही धक्का मुक्की से आपको दर्शन करने को मिलेंगे। अब इसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए हम फाइनली पहुंच गए उस भूल भुलैया में, जिसे अगर ये रेलिंग वगैरह नहीं लगी होती तो शायद एक नॉर्मल इंसान 1 या 2 मिनट के अंदर क्रॉस कर सकता था। लेकिन इन रेलिंग की वजह से हम लोगों को उसी रास्ते को पार करने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया। धीरे धीरे चलते चलते हमने इस भूल भुलैया में ही कम से कम 4 या 5 किलोमीटर तक का जो रास्ता था वो हमने तय किया था। हमारे साथ में मन्नू, डुग्गू और कृष्णा, ये तीनों बच्चे भी थे, तो परेशान तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ तक आते आते ना मेरी तो पैदल चल चल के ना बिल्कुल ही हिम्मत जवाब दे चुके थे। अब मुझे यूँ लग रहा था कि भाई फटाक से दर्शन हो जाए तो बात बने। तो अब आगे जाने के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि अब आप आगे शूट भी नहीं कर सकते, तो हमने आगे फिर कुछ शूट भी नहीं किया। और जो भगवान जी का प्रसाद था वो भी मंदिर के एकदम अंदर तो उन्होंने चढ़ाने नहीं दिया। वो पुजारी कोई साइड में बैठे थे तो बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके चढ़ाओ, तो प्रसाद भी हमने फिर वहीं पे चढ़ाया और फिर फटाफट दर्शन किए। और फाइनली शायद 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर हमारे जो थे वो दर्शन हुए थे। हम अराउंड 11 के करीब पहुँचे थे और 1:30 बजे के करीब करीब हम यहाँ से फारिग हो गए थे। फिर रास्ते में सालासर से वापस घर आते टाइम सदा आश्रम में हम इच्छापुर बालाजी के मंदिर भी गए थे। और जब हम यहाँ पे मंदिर पहुँचे थे तो थोड़ी ना शाम भी हो चुकी थी, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था और यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि सालासर में तो बहुत ही सफोकेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे तो।
दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के साइड में ना पार्क बना हुआ था, मंदिर का ही कैंपस था उसी के अंदर ही, तो हम लोग उस पार्क में आ गए और थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया क्योंकि उस टाइम तक ना मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था और हम लोग सालासर में बहुत ज़्यादा थक चुके थे पैदल चल चल के। तो फिर भाई ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद वापस से घर के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके हम, आधा 1 घंटा, और फिर उसके बाद हम घर के लिए वापस से रवाना हो गए।